हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना डेली का रूटीन। यहाँ मैंने बाबू को सिला दिया है और किनारे किनारे ब्लैंकेट लगा दिया है कि अगर इन केस वो जग जाए तो गिरने का कोई डर ना हो। आप एक बार घर की दुर्दशा देख लो, पूरा ऐसे फैला हुआ है। किचन भी पूरे तरीके से फैला हुआ था, तो मैंने शुरू किया है बर्तन धोने से, क्योंकि सिंक पूरा बर्तनों से भर गया था। क्या होता है अगर घर में छोटा बच्चा है ना, तो आप तुरंत तुरंत पहले रहता था कि मैं जो भी बर्तन यूज़ करूँ उसको मैं तुरंत धुल देती थी, बट अब नहीं हो पाता है। पहले मुझे बाबू को देखना होता है, इसके बाद मुझे अपने फ्री टाइम में जो मेरे लिए टाइम मिलता है ना, उसमें मैं बर्तन घर वगैरह साफ़ करती हूँ। तो अभी बाबू सो रहा है, उतनी ही देर में मुझे ये सारे काम फिनिश करने हैं। किचन भी पूरा फैला हुआ था, मैंने किचन भी रिकॉर्ड किया था, बट वो पता नहीं कहाँ क्लिप गायब हो गई। किचन भी पूरा फैला हुआ है, तो यहाँ बर्तन मेरे ऑलमोस्ट धुल गए हैं सारे। तो अभी मैंने जो मेरे छोटे बर्तन थे, जैसे ग्लास, कटोरियाँ, स्पून्स, ये सब यहाँ रख दिया है, और बड़े बर्तन मैंने इसमें लगा दिए हैं। ये है इनका लंच बॉक्स वगैरह, ये सब यहाँ भी रख दिया। अभी लगाऊंगी। बड़े बर्तन मैं यहाँ ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ का होता है। मैं बहुत ज़्यादा झुकना प्रेफर नहीं करती हूँ। ये कुछ क्रॉकरी है, अभी लगाती हूँ। इसको कहाँ लगाना है। ये थोड़े से बर्तन और निकल आए धुलने के लिए, अभी इसको धुलूँगी पहले, फिर इसके बाद इस पर लगती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैं क्या ही बताऊँ, बच्चे के चक्कर में मैं जल्दी कर नहीं पाती हूँ, लेकिन आज जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। सोने के पहले, जगने के पहले कर ले जाऊँ। तो अब यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। ये मेरे जो कुछ पोटैटो और प्याज वगैरह है, वो मैं नीचे यहाँ रखने का स्पेस है, बट मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे झुकना पड़ता है बार बार। मैंने यहीं पे लगा दिया है उसको। मैं सारी चीज़ें अपने कंफर्ट के हिसाब से करती हूँ। तो अब यहाँ वाला हो गया। अब शुरू करते हैं इधर। ये करना है अभी पूरा। अब इधर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनका सॉक्स इकट्ठा करने के। ये शूज़ इनको बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मैं 2 ब्लैंकेट जोड़ के नीचे बिछा देती हूँ, और शाम के टाइम में जब बाबू सोकर उठता है तो मैं उसको नीचे ही लिटा के और खिलौने छोड़ देती हूँ। वहीं पे खेलता है, क्योंकि क्या होता है ना, बेड पे अब इसको छोड़ना अकेले खेलने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये खिसकना शुरू कर दिए हैं, इधर उधर खिसकते हैं ना, और 2 बार गिर चुके हैं। तो इस वजह से मैं नीचे ब्लैंकेट डाल के और नीचे ही छोड़ देती हूँ, और इसके बाद मैं वहीं पर अपना काम वाम करती रहती हूँ। तो धीरे धीरे सारे काम भी हो जाते हैं, और ये भी खेलता रहता है ना, निगाह के सामने भी रहता है। बच्चों को नीचे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चे चलना सीखते हैं इसी में, फिर घुटने के बल से चलना सीखते हैं। तो बाबू मेरा घुटने के बल से होने लग गया है ना, इस वजह से मैं बिस्तर पे छोड़ना नहीं प्रेफर करती। मैं नीचे 2 ब्लैंकेट जोड़ के लगा के फिर लिटा देती हूँ, खेलता है उस पर, ताकि मुँह भी अगर नीचे ज़मीन पे लगे तो मुँह या शरीर का कोई भी हिस्सा, तो उसको चोट ना लगे। तो अब यहाँ मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है। पहला काम क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने पानी भर रख दिया है ना उबलने को। ये पानी उबलने देते हैं पहले। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इनके जितने भी खिलौने हैं जो ये मुंह में डालता है, जितने भी है ना, वो सब मैं उठा के ना अभी इसी उबले पानी में डाल दूँगी। जो पानी मैंने रखा है ना उबलने को, इसी में डाल दूँगी। तो पानी उबल गया, अब इसको ले चलते हैं, डाल देते हैं। ऐसा मैं दूसरे तीसरे दिन पे ना कर ही देती हूँ, क्योंकि ये मुंह में डाल के खेलता है खिलौनों को। इससे तो पहले नहीं, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं था इसके लिए, ये बिल्कुल इसको छूता नहीं था पहले, लेकिन अब मैं इसमें फ्रूट्स वगैरह करके दे देती हूँ इसको ना। तो बच्चों का जितना भी खिलौना है वो एक बार उबले पानी में डालना ज़रूरी है। तो यहाँ का काम हो गया है कंप्लीट, जितना जैसे लगना था। ये ब्लैंकेट में अभी वो फिर सोकर उठेंगे तब फिर यहाँ नीचे लगा दूँगी। किचन का भी काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने खिलौने लगा दिए हैं उबले हुए पानी में। यहाँ मैंने लगा दिया था मशीन कपड़े धोने के लिए। ज़्यादा गंदे वाली गर्मी है,
बट जो हमें काम कंप्लीट करना है वो करना ही है, अदरवाइज़ रह जाता है। वैसे मैं कपड़े भी धुल के हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा कपड़े भी लगा देती हूँ, लगे हाथ फिर पूरे तरीके से फ्री होकर आराम से बैठ के फिर अपना नाश्ता बना चाय वाय पीते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बाबू का कपड़ा ना जिधर धूप अच्छे से आती है उधर लगा देती हूँ, ताकि धूप लग जाए सारे कपड़ों में अच्छे से। मैं निकल के लगा दिए सूखने के लिए। इधर इधर मैंने लगाए बाबू के कपड़े जो सूख रहे हैं, छोटे कपड़े बाबू के लिए जल्दी सूख जाएंगे ना। इधर धूप उधर ज़्यादा अच्छी आती है। ये थोड़ी सी चाय बनाऊंगी क्योंकि मुझे सर में होने लगा है बहुत तेज़ दर्द। ये सेव की नमकीन है, इसमें कोई ऑयल नहीं होता है, नमक भी इसमें कम होता है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चाय के साथ। मैं पहले चाय बनाऊंगी मेरे लिए। तो ये सारा काम, पूरा घर का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी सुबह की शुरुआत होती है, मतलब मैं अपनी चीज़ों की शुरुआत करती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले एक गिलास पानी से। ये कोई वार्म वाटर नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है, मुझसे वार्म वाटर नहीं पिया जाता है बिल्कुल भी, और नहीं भी हो ना तो भी मैं गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं पानी से। एक गिलास पानी, ये मैं सिप सिप करके धीरे धीरे फिनिश करती हूँ, साधारण पानी है। और इसके बाद मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय, क्योंकि इंडियंस की चाय के बिना मॉर्निंग की शुरुआत होना नामुमकिन है मेरे हिसाब से। और मैं तो बहुत बड़ी टी लवर हूँ। मेरे लिए चाय, मैं अगर स्पेशली मॉर्निंग की और इवनिंग की अगर मुझे चाय ना मिले तो मुझे हेडेक शुरू हो जाता है। और डॉक्टर्स बोलते हैं कि चाय को ना कहो बिल्कुल, लेकिन कैसे ही ना कहें। तो मेरी शुरुआत होती है, अब पूरा काम फिनिश कर, मतलब हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, मैंने मेरा पूरा काम फिनिश कर लिया है और ऑलमोस्ट 11 बज गया है। तो अब मेरी शुरुआत हो रही है पानी से, इसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और जैसा मैंने आपको दिखाया सेव की नमकीन है, मैं वही प्रेफर करती हूँ। उसमें नमक भी कम होता है और उसमें कोई ऑयल नहीं होता है, जो तो ज़्यादा करके मैं वही प्रेफर करती हूँ। मुझे कभी बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं ब्रेड और बटर खाती हूँ। ऐसे कुछ शुरू होती है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हर रोज़ की। मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, अभी भी बाबू सो रहा है, तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। और इसके साथ मैंने ये नमकीन लिया हुआ है। मैं कोई स्प्राउट्स वगैरह अभी नहीं प्रेफर कर रही हूँ। प्रेफर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता है कि मैं भिगो सकूँ कुछ भी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, डेली व्लॉग मैं कैसे क्या करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, बाय बाय।